अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दुआ करता हूँ खैर वाफियत से हों और जहाँ भी हों खुश रहें। मेरा नाम है शहबाज जूनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रिप्टो कैट। हम अपने चैनल के ऊपर डेली बेस के ऊपर क्रिप्टो के रिलेटेड सिग्नल ले आते हैं और क्रिप्टो के रिलेटेड बताते हैं आप लोगों को कि आपने कौन से कॉइन में एंट्री लेनी है और कौन से कॉइन को आपने अपनी पोर्टफोलियो में रखना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस टाइम की मार्केट की क्या पोजीशन है और इस टाइम मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। अगर हम कल रात की वीडियो की अकॉर्डिंग देखते हैं तो वहाँ उसकी निस्बत से मार्केट के अंदर कमी हुई है। $6 बिलियन की कमी नज़र आ रही है हमें, जो बिटकॉइन के ऊपर भी असरअंदाज हुई है और इथेरियम के ऊपर भी असरअंदाज हुई है। जैसा कि पिछली वीडियो में नज़र आ रहा था, अगर इथेरियम पंप कर रहा था तो बाकी आल्ट कॉइन भी उसके साथ पंप कर रहे थे, मगर इस टाइम इथेरियम स्टक हुआ है और बिटकॉइन जो है ना वो पंप कर रहा है। बिटकॉइन के पंप करने से बाकी जितने भी आल्ट कॉइन हैं उनके अंदर हमें कोई इतना ज़्यादा इजाफा नज़र नहीं आया जिस तरह जब इथेरियम पंप कर रहा था और बाकी सारे कॉइन आल्ट कॉइन जितने भी हैं सबके सब पंप कर रहे थे। हमारा कल का दिया हुआ जो टारगेट था बिटकॉइन के अंदर, मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आपने बिटकॉइन के अंदर अपना ट्रेड लेना है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा बिटकॉइन को 22,800 तक जब आए तब आपने ट्रेड लेना है, और बिटकॉइन 22,700 समथिंग पर आया था। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि हमारा जो सिग्नल है वो लेट वर्क कर गया था, क्योंकि कल की जो मार्केट की सिचुएशन थी ना वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ थी, जिसके अंदर इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन थी कि ये नहीं था क्लियर कि किस टाइम मार्केट कब मूव होगी। मैंने एक चीज़ ये भी जिक्र की थी कि अगर 24,150 पे अगर मार्केट जाती है और वहाँ टोटल 30 मिनट स्टे करती है तो फिर तो मार्केट वहाँ से हाई लगाती, मगर बदकिस्मती से मार्केट गई है चंद सेकंड 10 से 12 1 मिनट भी मार्केट वहाँ नहीं रुक पाई, वहाँ मार्केट गई है एक छोटा सा क्लिक करके वापस आ गई है। अब हम देखते हैं बाकी कॉइन्स के अंदर क्या सिचुएशन है और इस टाइम क्या बाकी कॉइन के सिग्नल जो दिए हुए थे हमारे वो वर्क कर गए थे कि नहीं। सबसे पहले बिटकॉइन से स्टार्ट करते हैं। इस टाइम बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है $22,971 पे, जो बिटकॉइन के अंदर कमी वाक़या हुई है कल की निस्बत से। कल बिटकॉइन 24,100 का हाई लगा के आया और इस टाइम इसके अंदर भी 1200 से लेके 1190-95 की मुझे कमी नज़र आ रही है कि जो क्लियर है। अगर इथेरियम की बात करते हैं तो इथेरियम भी 1612 का हाई लगा के वहाँ से फिर नीचे इसने अपना लो कंसीडर किया है और इसने $1509 पे, और मैंने इथेरियम का आप लोगों को सिग्नल दिया था 1490 पे अगर आपने इथेरियम बाय किया था तो इसने आपको एक माइनर सा प्रॉफिट ज़रूर दिया है। चले हम नीचे बढ़ते हैं। नीचे मैंने आपको कहा था ये जो BNB है, अगर BNB आपने ट्रेड लेना है तो $259 पे अगर नज़र आता है तो आपने ट्रेड लेना है, मगर BNB जो इस टाइम वर्क कर रहा था वो इथेरियम के साथ ही वर्क कर रहा है। इथेरियम जैसे क्रैश के हिसाब से अगर BNB को देखते हैं तो इसने तो $12 का क्रैश कर दिया, क्योंकि ये $270 का हाई लगा के फिर इसने क्रैश की तरफ ये आया है। अगर हम इसमें ऐड करते हैं सोलाना का, मैंने आप लोगों को बोला था अगर आपको सोलाना $40 पे नज़र आता है तो आपने सोलाना ज़रूर बाय किया होगा। इस टाइम सोलाना ने आपको 1.36 सेंट का प्रॉफिट दे रखा है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग ऐड करते हैं LTC को, तो LTC मैंने आपको बोला था कि आपने $155 पे ट्रेड लेना है, और जैसे ही ये आपको 158 या 159 पे नज़र आए आपने इससे एग्ज़िट ले लेना है। अभी भी आपने अगर इसको 155 पे बाय किया हुआ था तो इसने आपको 1.51 सेंट की प्रॉफिट दी हुई है। अगर हम बात करते हैं ETC की, तो ETC का मैंने आपको बोला था $121 पे अगर आपको नज़र आता है। कल ये 124 पे था, $24 पे था, आज ये है $23.53 सेंट पे। अगर ये मैंने आपको कहा था $21 पे आपको नज़र आता है तो आपने इसको ज़रूर बाय करना है। अगर ये $21 पे गया है और आपने इसको बाय किया है तो इसने भी आपको एक ट्रेड दी होगी। हम जल्दी से BCH की तरफ बढ़ते हैं, और BCH का मैंने सिग्नल आपको दिया था $119 का। मैंने कहा अगर BCH $119 पे जाता है तो आपने बाय करना है और इसने आपको ट्रेड देना था। BCH $131 का हाई लगा के फिर लो लगाया है BCH ने $117 का।
तो BCH 119 का सिग्नल था, उससे भी $2 नीचे की तरफ इसने अपना जो लो है वो लगा के आया है। अगर आपने BCH के अंदर एंट्री ले रखी है तो ये भी आपको प्रॉफिट ज़रूर देगा। अब हम डिस्कस करते हैं हमें किस कॉइन में एंट्री लेनी चाहिए और उसको किस एरिया पे एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि ये हम डेली बेस के ऊपर हर 12 घंटे की अपडेट देता हूँ मैं आपको। ये हमारा जो सिग्नल होगा ये 12 घंटे के लिए होगा, 12 घंटे के बाद ये फिर वर्क करे या ना करे उससे आप लोगों ने इसको इग्नोर करना है। अगले 12 घंटे के लिए हमारा जो ट्रेड बनता है, हम अपने ट्रेड को अगले 12 घंटे के लिए सेव करने जाते हैं। सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ सोलाना को। अगर हम सोलाना के अंदर एंट्री लेते हैं तो हमें 38 39 पे अगर सोलाना नज़र आता है हमने इसको बाय करना है, और हमें ये 42 और 43 पे अगर जाता हुआ नज़र आता है हमने इसके अंदर एग्ज़िट ले लेना है। ये हमें 3 से लेके $4 की प्रॉफिट दे जाएगा। इसके बाद मैं आप कह रहे हो कि BNB को मैंने इग्नोर इसलिए किया है कि BNB इस टाइम इथीरियम के साथ फ्लैक्चुएशन कर रहा है और इस टाइम इसके अंदर कोई सही ट्रेड का टाइम नहीं आ रहा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम पंप कर गया है। अब हमें इसको मज़ीद ये देखना होगा कि अगर इथीरियम स्टेबल होता है तो फिर हम BNB के अंदर भी ट्रेड ज़रूर लेंगे। हमारा जो अगला टारगेट होगा वो कॉइन है BCH। ये दूसरा कॉइन है जिसके अंदर हमने नेक्स्ट ट्रेड लेना होगा और ये है BCH अगर हमें $117 और $116 पे नज़र आता है तो हमने BCH के अंदर ज़रूर एंट्री लेनी है और हमें एक अच्छा प्रॉफिट देगा। अगर हम बात करते हैं मुनेरो की, तो मुनेरो को आपने इग्नोर कर देना है कि मुनेरो हमारी बाइंग से अब ऊपर चला गया है। मुनेरो की एक ये खूबी है, डंप मार्केट में ये पंप कर जाता है, नोट कर लेना। मार्केट अगर डंप हो रही है मुनेरो पंप करता हुआ नज़र आएगा हमें। इस टाइम मुनेरो $151 पे है, 52 लगा लें आप, 2 सेंट की कमी है इसके अंदर, 3 सेंट की। अगर ये हमें नज़र आता है $140 और $142 के राउंड अबाउट, तो फिर हमने ट्रेड लेना है। एक चीज़ नोट कर लें, ये 12 घंटे का सिग्नल दे रहा हूँ, ये नहीं है कि ये आपको परसों 142 पर नज़र आया और आपने बोला था, आपने वीडियो में सुना है, आपने इसको बाय कर लेना है। उस हिसाब से फिर हमें चलना होता है, क्योंकि हर 12 घंटे बाद इसके अंदर जो फ्लैक्चुएशन होती है हमने उसको कॉपी और रीड करके आप लोगों के साथ डिस्कस करनी होती है। अब हम चलते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट के ऊपर और बिटकॉइन के कैंडल चार्ट के ऊपर। मज़ीद हमें वहाँ पे इसकी जो एक स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर हम इथीरियम और बिटकॉइन के ऊपर अपनी बहस करते हैं, इसका कैंडल चार्ट ही ओपन करते हैं, बताते इसलिए हैं कि इनके अंदर फ्लैक्चुएशन होती है तो बाकी कॉइन के अंदर ऑटोमेटिक फ्लैक्चुएशन आ जाती है। तो अब हम चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि इसकी क्या लाहे अमल है। और हम आ गए हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं क्या नेक्स्ट लाहे अमल है हमारा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बिटकॉइन का कैंडल चार्ट है और बिटकॉइन के कैंडल चार्ट के ऊपर अगर हम देख रहे हैं तो इसका जो हाई है वो $24,196 का है और अगर इसका लो देखते हैं तो वो $22,707 का है। और अगर हम देखते हैं कहाँ पे ये ट्रेड हो रहा है तो ये ट्रेड हो रहा है $23,022 पे। कल का जो हमने सिग्नल दिया था आप लोगों को कि आपने अगर बिटकॉइन के अंदर अपना एक ट्रेड लेना है तो आपको 22,800 तक अगर ये जाता है तो आपने फिर जाके ट्रेड लेना है। तो ये 22,800 से मज़ीद $90 घिर के उसके बाद इसने ये एक लो लगाया है जो $22,707 कहलाया जाता है। अगर आपने कल वो वीडियो वॉच की है और इसको आपने वहाँ पे बाय किया है तो इसने आपको एक अच्छा प्रॉफिट गेन करने के लिए दिया होगा। अब हम चलते हैं डे 1 के कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं वहाँ इसकी क्या सिचुएशन बनी हुई है। ये डे 1 का कैंडल चार्ट है। अगर हम देखते हैं कल की कि इसने क्या परफॉर्मेंस की थी, ये हाई लगा के फिर लो लगा के आया था, फिर यहाँ पर देखो तो ये एक स्प्रिंग कैंडल बन रही है कि जो ये बता रही है कि मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन में जा सकती है। अगर हम इसकी बात करते हैं स्ट्रॉन्गर जोन की कि बिटकॉइन का जो स्ट्रॉन्गर जोन है वो क्या है, बिटकॉइन का स्ट्रॉन्गर जोन है $23,700। अगर $23,700 में हमें बिटकॉइन नज़र आता है तो वहाँ से मार्केट मज़ीद पंप करेगी, ना कि डंप करने की इसके अंदर वो होगी। अगर मार्केट यही नज़र आती है शाम के 5 बजे 4 बजे के दरमियान, यही 22,800 22,600 22,900, फिर मार्केट क्रैश कर जाएगी।
और मार्केट के अंदर क्रैश जो है ना वो है $800 का। अगर मार्केट $800 का क्रैश करती है तो मार्केट फिर रिकवर क्या करेगी, रिकवर करेगी $700 तक का। मार्केट के अंदर जो ना एक रिकवरी है जो ये रिकवर कर जाएगी। अगर हम इसके देखते हैं 4 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर और वहाँ इसकी क्या सिचुएशन है, वहाँ हमें थोड़ा सा ये मज़ीद क्लियर कर देगी। आगे हम 4 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर और यहाँ पे हमें जो नज़र आ रहा है कि ये 1 2 ये दूसरा कैंडल जो है ना वो भी बाय की तरफ बन रहा है। मज़ीद ये कैंडल अगर तीसरा भी यहाँ पे बाय की तरफ बनता है, यहाँ पे इसके साथ ये मज़ीद कैंडल अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो एक अच्छा साइन होगा। थोड़ा सा मज़ीद इसको यहाँ पे 23,300 23,400 तक पहुँचता है तो फिर मार्केट यहाँ से पंप करेगी 24,500 तक का हाई लगाने की इसके अंदर फिर कैपेसिटी होगी। अगर यहाँ से मार्केट 23,300 23,500 तक नहीं जाती और अपनी स्ट्रॉन्गर जोन में नहीं जाती, जो इसकी स्ट्रॉन्गर जोन कहलाई जाएगी 23,700, उसमें अगर नहीं पहुंचती तो ये क्रैश कर जाएगी। मार्केट कितना क्रैश करेगी वो मैं आपको बोल गया हूँ, $800 का क्रैश है इसके अंदर। और मार्केट नेक्स्ट जो हमें इसके अंदर ट्रेड की लेना होगा और किस टाइम पीरियड पे लेना होगा, 22,200 पे अगर हमें मार्केट जाती हुई नज़र आती है तो हम 22,200 के ऊपर नेक्स्ट जो ट्रेड हमारा बिटकॉइन के अंदर बनेगा वो उसका ये लाहे अमल है। मार्केट यहाँ से कितना क्रैश कर सकती है, अगर मार्केट हमें उस पोजीशन पर नज़र आती है तो फिर हम मार्केट के अंदर ट्रेड लेंगे, अदरवाइज़ हम इसके अंदर ट्रेड नहीं लेंगे। अब हम चलते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं वहाँ इसकी क्या सिचुएशन बनी हुई है और इथीरियम कैसे वर्क कर रहा है, इथीरियम में हमें कैसे ट्रेड लेना होगा। हम आ गए इथीरियम के कैंडल चार्ट के ऊपर और इथीरियम इस टाइम अगर हाई देखते हैं तो $1,612 का है और अगर इसका लो देखते हैं तो $1,472 का है। जैसे ही मैंने इथीरियम का आप लोगों को सिग्नल दिया था, मैंने कहा अगर आपने इथीरियम बाय करना है और आपने प्रॉफिट करनी है तो आपको $1,490 पे जैसे ही इथीरियम नज़र आए आपने इसको बाय कर लेना है। जब आपने अगर वीडियो की रिकॉर्डिंग आपने इसको बाय किया हुआ है तो इसने आपको ज़रूर एक अच्छा प्रॉफिट गेन करने के लिए दिया है। अब हम चलते हैं इसके डे 1 के कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं वहाँ इसकी क्या सिचुएशन है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो वॉच कर ली है और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और पास लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिल सके, क्योंकि वो आप मिस ना कर सकें। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इथीरियम 1 2 3 ये तीसरा कैंडल जो इथीरियम है ना वो बाय की ही को उसमें बना रहा है, मगर बाय का जो प्रेशर है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये इस बाय के कैंडल को क्रैश कर सके। जो सेल का इसके अंदर ये एक प्रेशर बन रहा है इस टाइम, ये जो कैंडल बन रही है ये एक स्प्रिंग कैंडल है छोटी सी। अगर ये कैंडल मज़ीद नीचे की तरफ बनती है वो एक ख़तरनाक सिचुएशन होगी, वहाँ से ये क्रैश कर जाएगी मार्केट। अगर ये क्लोज होती है ग्रीन में, चाहे बिल्कुल स्प्रिंग कैंडल भी क्यों ना बने, और ये ग्रीन में क्लोज होती है, वो एक अच्छा साइन होगा कि मार्केट मज़ीद यहाँ से नेक्स्ट कैंडल जो होगा ना वो डंप एंड पंप ज़रूर करेगा, मगर वो क्रैश की सूरत से कम ही होगा। अगर हम कहते हैं हमने इथीरियम के अंदर नेक्स्ट ट्रेड जो है ना वो कैसे लेना है, तो हम इसके चलते हैं 4 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं वहाँ इसकी क्या सिचुएशन बनी हुई है। हम आ गए हैं इसके 4 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर और यहाँ पे हमें एक अच्छा साइन ये नज़र आ रहा है कि बिल्कुल इसके डाउन ट्रेंड के नीचे देखें तो यहाँ पर एक डॉजी बना है जो लॉन्ग लाइन डॉजी कंसीडर किया जाता है और ये एक अच्छा साइन होता है यहाँ पे। और जिस हिसाब से मार्केट देखें फिर ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ अगर इथीरियम 1560 पे जाता है जो इसकी एक स्ट्रॉन्गर जोन कहलाई जाएगी, वहाँ से मार्केट 1560 पे जाती है और शाम के 5 या 6 बजे के राउंड अबाउट हमें नज़र आती है 1560 1570 पे। फिर मार्केट नेक्स्ट जो हाई होगा ना वो लगाएगी 1650 तक का लगा सकती है, वो मार्केट के अंदर एक कैपेसिटी है। अगर मार्केट यहीं से जिस एरिए पे खड़ी है और मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है तो कितना रिवर्स कर सकती है, फिर मार्केट अगर हमें $1450 पे नज़र आती है या $1460 पे नज़र आती है, फिर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी एक ट्रेड लेने की, वो भी बाय का। मार्केट वहाँ से अब भी जा सकती है, मगर वहाँ हमने उसको ज़रूर अगर प्रॉफिट करना है तो हमें रिस्क ज़रूर लेना पड़ेगा, हमने वहाँ उसको बाय करना है। मज़ीद मार्केट के अंदर जो पंप होगा वो होगा $50 से लेके $60 का।
फिर ये 1490 और 1480 तक हमें नज़र आती है तो हमने मार्केट से निकल जाना है। फिर हमने नेक्स्ट जो ट्रेड होगा वो उस हिसाब से लेना होगा जिस हिसाब से मार्केट मूवमेंट कर रही होगी। अगर ये 1450 पे जाता है और हमने वहाँ पर एक ट्रेड ले लिया और मार्केट वहाँ से बैडली खुदा ना करे क्रैश हो गई, तो नेक्स्ट ट्रेड जो हमारा बनेगा ना मार्केट के अंदर वो फिर बनेगा 1350 पे 1380 के दरमियान। वो ट्रेड हमें फिर वहाँ पे लेना होगा। मैं इसीलिए कहता रहता हूँ कि मार्केट के अंदर आपने अगर एक अच्छा ट्रेड लेना है और प्रॉफिट करनी है किसी भी कॉइन के ऊपर, उसको 2 स्टेप में बाय करना सीख लें। पहला स्टेप जो आपको बोला जाता है, दूसरा स्टेप आपने उसके मूविंग के साथ लेना होता है, जो मे बी 12 घंटे में मैंने आप लोगों को बोला है 1450 पे चली जाए और मार्केट 1450 से फिर भी नीचे चली जाती है। फिर मार्केट अगर नीचे जाके $100 भी नीचे चली जाती है और वो रिकवरी करती है, दूसरा ट्रेड हमें उस सूरत में लेना चाहिए जब मार्केट मज़ीद बैडली क्रैश हो जाए। मार्केट क्रैश होगी, रिकवर ज़रूर करेगी। अगर मार्केट हाई जा रही है तो मार्केट फिर भी क्रैश करती है। ये आप लोग कतई ना सोचें कि मार्केट जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, ऐसा नहीं होता। मार्केट अगर क्रैश कर रही है वो भी एक पार्ट्स की सूरत में करती है। $100, $50, $60 क्रैश करके रिकवरी करेगी। अगर $50 का मार्केट ने क्रैश किया है तो 35 या $40 वो रिकवर ज़रूर करती है, फिर वहाँ से मार्केट क्रैश होती है। तो इस हिसाब से ये जो मार्केट की सिचुएशन है वो चल रही होती है और हमने इसके अंदर जो ट्रेड लेना होता है उसके लिए जस्ट हमें इंतज़ार सही टाइम का। अगर हमारा एक सही ट्रेड लिया हुआ हमें $100 से लेके $50 की प्रॉफिट देता है, वो भी पर डे के हिसाब से, और हमें क्या चाहिए? ज़रूरी हमने जज्बात में आके अपने जितने भी डॉलर है उसका 50% उठा के लगा देना है, ऐसा नहीं होता। जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं जब मार्केट से जो लोग पैसा उठाते हैं वो इस चीज़ का तो पैसा उठाते हैं, वो इंतज़ार करते हैं। तो इंशाल्लाह आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इजाज़त चाहता हूँ, कल मिलता हूँ एक नई वीडियो में।